जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है दरियागंज में स्थित जैन बाल आश्रम के, जो लगभग 5000 गज में फैला हुआ है और इसकी नींव रखी गई थी आज से 119 वर्ष पूर्व सन 1903 में। यहाँ आज से लगभग 100 साल पहले जैन मंदिर जी की स्थापना की गई थी। मंदिर जी में मुख्य 3 वेदियां हैं, जिनमें मूल नायक प्रतिमा है श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी की, जो अति प्राचीन है। और इस प्रतिमा का अतिशय इतना है कि यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ साधु संतों और उनके संग के ठहरने की पूरी व्यवस्था है। यह भूमि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी से लेकर सभी संतों के चरणों से पवित्र हुई है। वर्तमान में सन 2017 में जब आचार्य श्री विराग सागर जी अपने पूरे विशाल संघ के साथ यहाँ पधारे, तब जैन बाल आश्रम में ही उन्होंने 26 दीक्षाएं दी थी। श्री भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन सोसाइटी पंजीकृत के अंतर्गत आता है और सोसाइटी के ही अंतर्गत आता है वर्धमान पब्लिक स्कूल, जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अनाथ आश्रम, पुरातत्व संग्रहालय आदि। सभी के पदाधिकारी बड़ी ही लगन और समर्पण भाव से अपना दायित्व निभाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षियों के दाना पानी की भी व्यवस्था है, जिसका प्रतिदिन सैकड़ों पक्षी लाभ लेते हैं। यहाँ की स्वाध्यायशाला में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का भी संग्रह है। 10 लक्षण महापर्व पर शायद ही ऐसा कोई विद्वान हो जिसने यहाँ वाचन नहीं किया हो, जिनमें सर्वश्री माणिक चंद कोंडिया जी, रत्न चंद मुख्तियार जी, कैलाश चंद जय वाराणसी, नरेंद्र प्रकाश जैन जी, फूलचंद प्रेमी प्रमुख हैं। यहाँ बाप ने शास्त्र वाचन किया है तो बेटे को भी ये सौभाग्य मिला है। मंदिर जी की समस्त गतिविधियों में स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन शाकाहार प्रचारक का 70 वर्षों से भी अधिक योगदान रहा है और ये कार्य आज उनके बेटे पोते संभाल रहे हैं। उनकी 5 पीढ़ी मंदिर जी से जुड़ी हुई है। और आइए अब आपको मिलवाते हैं श्री भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन सोसाइटी पंजीकृत के पदाधिकारियों से, जिसके महामंत्री हैं जैन शिरोमणि श्री चक्रेश जैन बिजली वाले, मंदिर मंत्री हैं श्री प्रकाश चंद जैन, कार्यालय मंत्री श्री नीरज जैन दिगंबर। मंदिर जी की व्यवस्था देखते हैं भाई श्री राकेश जैन जी, साथ ही भाई प्रवीण जैन जी और श्री वेद प्रकाश जैन जी से। चलिए अब मंदिर जी के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे मंदिर जी में जहां 85 वर्ष के बुजुर्ग श्री जी का अभिषेक पूजन करते हैं, तो वहीं 25 से 35 वर्ष की युवा पीढ़ी भी श्री जी के अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन से अपने को धन्य मानती है। जैन बाल आश्रम में नियमित पूजन में सर्वश्री प्रकाश चंद जैन, प्रवीण जैन, अनंत जैन, भूषण कुमार जैन, राकेश जैन, जिनेंद्र जैन, धनपाल सिंह जैन, सलील जैन, मनोज जैन, रिचपाल जैन, ऋषभ जैन, विजय जैन, राजेश जैन, वेद प्रकाश जैन, सम्यक जैन, आदित्य जैन प्रमुख हैं। यदि आप भी ड्रोन कैमरा द्वारा नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थक्षेत्र, हॉस्पिटल इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है श्री दिगंबर जैन बाल आश्रम दरियागंज में जो स्थित है। और इस मंदिर जी को यहाँ पर बने हुए लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जबकि हम बताना चाहेंगे कि जैन बाल आश्रम की नींव को रखे हुए लगभग 119 साल हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। और यहाँ पर मुख्य 3 वेदी है। मूल प्रतिमा की बात करें तो इनका अतिशय इतना है कि लगभग 500 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा है मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। और ये प्रवीण जी हैं, समस्त कार्यकारिणी समिति आप हमारे साथ देख सकते हैं, तो इनसे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी बताएंगे कि जैन बाल आश्रम का नाम किस तरह से पड़ा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया यह भवन 5000 गज में है, 119 साल इसको हो गए हैं और इतनी जगह सामने है। सामने जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वर्धमान शिक्षा मंदिर है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है और इस स्कूल का रिजल्ट और स्कूलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मंदिर का नाम जैन बाल आश्रम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे अभी कुछ साल पहले तक 100 अनाथ बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो जैन अनाथ आश्रम भी इसको कहते थे और उनकी पूरी व्यवस्था रहती थी। इवन अगर कोई कहता भाई मेरी तरफ से भोजन कर दो, नाश्ता कर दो, तो उसको कहते थे भाई आज नंबर नहीं, 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा तेरा। लोगों को देने वाले भक्त यहाँ पे इतने आते थे और उनको पढ़ाने का, लिखाने का, और आगे जब उनकी नौकरी लग जाती थी तब वो बच्चे यहाँ से चले जाते थे। लेकिन जी यहाँ पे इतना भव्य ये प्रतिमा मंदिर है कि जितने भी पुराने आचार्य हैं, 20वीं सदी के आचार्य शांति सागर जी से लेके सन्मति सागर जी, सुमति सागर जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, प्रणव अतिवीर जी,
और विद्यासागर जी के 5 शिष्य आए थे। वो 1 हफ्ते 3 दिन का प्रोग्राम था, 1 हफ्ते यहाँ रह के गए। पूरी धर्म प्रभावना हुई उनसे। और जितने विद्वान हैं एक से एक टॉप के, सबसे पुराने लोग जानते हैं मानिक चंद जैन, करनानी योग के मर्मज्ञ बिल्कुल। आजकल किसी को इतना ज्ञान नहीं है। कैलाश चंद जी शास्त्री बनारस वाले, फूलचंद प्रेमी, नरेंद्र प्रकाश जैन, नरेंद्र कुमार जैन, और आजकल आबा दीदी यहाँ पे स्वाध्याय कराती है। निरंतर स्वाध्याय चलता है पूरे साल। और 10 लाख में तो वो कर ही रही हैं बड़े सरल भाषा में, और भक्तों काफ़ी आते हैं, सुनते हैं। और हमारे जो ये सोसाइटी के जो महामंत्री हैं चक्रेश जी हैं, और मंदिर के मंत्री प्रकाश चंद जी जैन है। 85 वर्ष की उम्र है उनकी, उसके बाद भी पूरा मंदिर के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन अब वृद्ध हो गए हैं, तो उनके जो सुपुत्र है राकेश कुमार जी जैन सारा कार्यभार वो संभाल रहे हैं। मैं यहाँ पे 1977 से आ रहा हूँ, यानी कि 45 साल से निरंतर नित्य प्रति। अगर दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा नियम है यहाँ आऊँगा, पूजा करूँगा। बाकी राकेश जी बताएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जैसा भाई परवीन जी ने बताया कि ये जो बिल्डिंग को जो है 1903 से बिल्डिंग है, और जो हमारा मंदिर है श्री मुनीश्वर नाथ जी का है वो लगभग 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस मंदिर का अतिशय इतना ज़्यादा है कि यहाँ एक कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस मन में भाव ही रखोगे तो भगवान है तो वो आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करता है। हम लोग उसमें थोड़ा कम विश्वास करते हैं कि जो शनि ग्रह अरिष्ट और रवि ग्रह अरिष्ट और ये और वो, लेकिन जो शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री मुनि सुब्रत नाथ जी का ये जो मूल नायक मंदिर है, ये मेरे बचपन से ही मैं यहाँ मैंने इसको देख रहा हूँ और दर्शन पर पूजन करता था। आज से कई साल तक ये मंदिर दिल्ली का एकमात्र मूल नायक के रूप में रहा है। अब तो फिर भी हैं तो अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग जगहों पे मूल नायक मुनीश्वर नाथ जी के मंदिर बनते जा रहे हैं। यहाँ की भूमि का अतिशय इतना ही है कि चाहे कोई दिगंबर साधु हो, चाहे कोई सितंबर साधु हो, चाहे कोई भी हो, सभी यहाँ आकर के अपनी चर्या करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, और सारे ये कह के जाते हैं कि यहाँ इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि हमें जो है हर बार यहाँ आकर के मन लगता है। अब मित्रों आपको लेकर चले हैं दूसरी वेदी पर, जहां पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। और आइए जानते हैं, आप थोड़ा सा बताएं इस प्रतिमा का क्या इतिहास है, ये वेदी कैसे स्थापित हुई थी। जैन देव की ये प्रतिमा जी महावीर भगवान जी की है। इसको विराजमान चक्रेश जी के पिताजी धनराज जी बिजली वालों ने गाया था, और मुझको इसी वेदी पे 1978 से मैं यहाँ पूजा करता हूँ, प्रचार करता हूँ। और ये भक्ति भाव के लिए इतनी बढ़िया उपयुक्त स्थान है। आप सब अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, और कोई बाहर से इंडिया से भाजपा उनको जरूर लेके आए। बड़ा उपयुक्त स्थान है शांति के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मित्रों आपको लेकर आए हैं हम तीसरी वेदी पर, जहां पर लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिमाएं विराजमान हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं वेद प्रकाश जैन जी से। जय जिनेंद्र देव। ये जिस वेदी पर हम खड़े हैं दर्शन के लिए, ये वेदी भगवान पार्श्वनाथ भगवान की है। जैसा कि अभी महावीर भगवान की वेदी के बारे में बताया गया था, तकरीबन 70 साल पहले जो स्थापना हुई थी, उसी के साथ इस वेदी की स्थापना भी जो है भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी के साथ की गई थी। इस वेदी में लगभग 50 प्रतिमा से ऊपर एक साथ दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात रही कि बहुत दिनों की आंतरिक इच्छा के तदुपरांत 2019 में हमारे यहाँ ये 24वीं इस मंदिर में 24वीं भगवान की प्रतिमा पूरी करी गई, जिसका अभिषेक रोजाना होता है, और साल में 1 बार या 2 बार जैसा भी अवसर मिलता है सामूहिक तौर पर अभिषेक करने का अवसर सभी भक्तजनों को मिलता है। इस वेदी में मुख्यतः पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ साथ 24 भगवान की, 5 बालियती की, भगवान बाहुबली की, और सभी पंच परमेश्वरी भगवंतों की प्रतिमा जो है यहाँ विराजमान है। तो सभी से आग्रह है कि जब भी कभी अवसर मिले दरियागंज क्षेत्र में आने का, तो दर्शन करके लाभ लें।
धन्यवाद। इसी के साथ मित्रों, आपने दीवारों पर जो नक्काशी बनी हुई है, चित्रण हुए हुए हैं, वो भी बहुत ही सुंदर है। उसके बारे में विस्तार से जानते हैं मंजुला जैन जी से, और साथ ही हमारे साथ हैं रानी जैन जी, और इनके विषय में मैं आपको एक बात बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो भी साधुओं की आहारचर्या की व्यवस्था होती है वो सब रानी जी देखती हैं, और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं और बहुत धर्म से जुड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं मंजुला जी आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर हम जो चित्रण देख रहे हैं दीवारों पर, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, और आजकल जितने भी मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं ये सब चीज़ें अब उतनी देखने को नहीं मिलती, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 84 से यहाँ रेगुलर आ रही हूँ, और ये कांच का काम शुरू से ही देख रही हूँ। यहाँ पे गिरनार जी, शिखर जी और महावीर जी और भगवान की आहारचर्या वगैरह सब दिखाई गई है, जो देखने में बहुत सुंदर है और बच्चों को समझाने में आसानी रहती है। और रानी जी, अब आपकी बारी है। अब आप थोड़ा सा पहले बताएं कि जो आहारचर्या की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, बड़े बड़े संघ यहाँ पर आए हैं, तो आप अपना अनुभव साझा करें। कौन कौन से महाराज श्री को आपको आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, थोड़ा सा आप बताएं। पहले मेरी दीदी, मेरी ननंद है, वो मेरा तरह सहयोग में उन्हीं के साथ साथ लगी रहती थी सब आहार व्यवस्था में, तो उन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन धीरे धीरे करके उनको यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पे उनका शिफ्ट हो गई। सभी मेरा साथ देते हैं, मैं अकेली, लेकिन थोड़ा सा मेरी इच्छा यही रहती है कि जो साधु महाराज हमारे क्षेत्र में आए तो कोई ऐसे ही नहीं जाए, थोड़ा सा उनको हम जल पानी जितना भी हम सहयोग दे सकें उनको हम दे सकें। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा सा जितना भी मुझे टाइम हो मैं उतना दे देती हूँ, बाकी इसके बाद जालो सभी लोग मुझे सहयोग देते हैं मेरा। मैंने शुरू पहले विद्यानंद महाराज जी को भी बहुत आहार दिया है, सांसागा महाराज जी को भी, प्रज्ञा सागर महाराज जी को, और ये कौन से आए थे ज्ञानमती माता जी को भी, और ये बीच में हनुमान सागर महाराज जी को, तरुण सागर, प्रण सागर महाराज, वीर सागर महाराज जी, मतलब सांत सागर महाराज जी, और ये और भी काफ़ी महाराज जी, मतलब सभी। और अभी ब्राकराम महाराज जी का भी संग आया था तो बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बल्कि कहा कि हम तो एक ही रस लेते हैं, एक ही अनाज लेते हैं। तो मैंने कहा दीदी मुझे बताइए एक रस में तो बताइए एक अनाज में क्या आएगा, तो नहीं दीदी आप कढ़ी बनाइए। मैंने कढ़ी बहुत शौक से बनाई, सभी ने बहुत शौक से आहार लिया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दरियागंज क्षेत्र बाल आश्रम में कोई भी यदि त्यागी एक रात को भी आ जाएगा और हमें व्यवस्था पता लगेगी शाम को 6 बजे, तब भी ये जो उनके आहारचर्या में पूरा का पूरा तैयार हो जाती हैं। और दरियागंज में कोई साधु ऐसा नहीं होगा जिनको इन्होंने आहार नहीं दिया होगा। वैसे यहाँ हमारे स्वाध्यायशाला भी है, उसमें हस्तलिखित ग्रंथ से लेकर के आज तक के जो जितने भी आधुनिक ग्रंथ आ रहे हैं सब यहाँ तो विराजमान है। नीचे संग्रहालय है, संग्रहालय में अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। ये सब है। नमोकार मंत्र चैनल का तो बार बार कहने का अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे मन में जो भाव है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि नमोकार चैनल जो है एक इतना बढ़िया चैनल है कि जो हमारे को घर बैठे YouTube के माध्यम से सारे मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। अभी 4 मंदिरों के पीछे हुए थे, दिल्ली गेट के, कुचा सेठ के, कुचा सेठ बड़ा मंदिर के, परिंदों के अस्पताल के, सबके जो दर्शन हुए हैं इसके लिए जो श्रेय राहुल जैन जी को ही जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो उनकी टीम, पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है एक आवाज़ में। आज सुबह यहाँ तो 5:45 बजे ही तो भैया आ गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जैसे राकेश जी ने बताया, यहाँ पे अति प्राचीन प्रतिमाएं को संग्रहालय है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये वाली प्रतिमा जो आप देख रहे हैं उसी संग्रहालय से विराजमान करी गई लाकर यहाँ पे। और ये बीच में पार्श्वनाथ भगवान है और पूरी ये 5 बाले तीर्थंकरों की प्रतिमा है, बड़ी सुंदर मनों की प्रतिमा है। और हम सोच रहे हैं भविष्य में, क्योंकि बहुत पुरानी है, पता नहीं प्रतिष्ठा इसकी हुई नहीं हुई, भविष्य में अगर मौका लगेगा इसकी प्रतिष्ठा करा के इसको भी विराजमान कराया जाए। और कई विद्वान इसके लिए कह चुके हैं कि इसको जो अलग से वेदी बनवा करके इसको सिंहासन सहित विराजमान करवाएं। तो भविष्य में जो है जैसे भाई परवीन जी कह रहे हैं उसकी रूपरेखा बनाते हैं। ये जो शमोशरण आपके सामने है लगा हुआ है भगवान का, इसकी जगमगता तो देखते ही बनती है। हमारे पिताजी ने जितने भी आज पुजारीगण हैं हमारे सब फादर के ग्रैंड फादर के जोड़े हुए हैं। राकेश जी के पिताजी है प्रकाश चंद जी और राकेश का बच्चा, 3 जनरेशन इस मंदिर में आ रही है। ऐसे मेरे ग्रैंड फादर आते थे, फादर आते थे, मैं आ रहा हूँ, मेरे बच्चा और मेरा पोता भी आ रहा है। तो 5 जनरेशन हमारी इस मंदिर का लाभ उठा रही हैं। और उनको शाकाहार प्रचार का भी बड़ा जुनून था। मेरे पिताजी लाला प्रकाश चंद जी मंदिर के मैनेजर हैं, उनके साथ मैं सहयोग के तौर पे सारी व्यवस्था मैं ही देखता हूँ।
और मेरा बेटा सम्यक जैन वो भी हैं, तो गत वर्ष से 35 साल की उसकी उम्र है, गत वर्ष जो है पूजा में लगा हुआ है। तो यहाँ पक्षियों का जो दाना है वो चारों तरफ से पक्षी यहाँ आकर के दाना चुगते हैं। वो भी दाना कभी भी कोई सोसाइटी अपने तरफ से नहीं लाती। तब आए तो मतलब जितने भी यहाँ के श्रावक हैं, श्रद्धालु हैं, इधर नॉन जैन हैं, वो सब यहाँ आप करके डालते हैं। और एक औषधालय है पीछे, वो भी इस संस्था के चालू है। दूसरा, पूरा जब दिल्ली में 2 साल लॉकडाउन रहा, सबसे बड़े मैं गर्व से मैं कहूँगा ये मुनि सुब्रनाथ भगवान का आशीर्वाद ही था मेरे ऊपर, बचत छाया, छत्र छाया थी कि एक दिन भी मंदिर बंद नहीं हुआ। और पूरे दिन है तो रेगुलर कोई भी आया भगवान के दर्शन के लिए, उसको दर्शन का सौभाग्य मिला। ये सब भगवान मुनि सुब्रनाथ जी का मेरे ऊपर प्रताप है कि जो है इतनी मतलब सुचारू व्यवस्था कर पाए। आपको एक बात और बताऊं, ये बिल्डिंग जैसे पता है बहुत पुरानी है। इस बिल्डिंग को DDA से हेरिटेज अवार्ड भी मिला हुआ है रखरखाव, बेस्ट रखरखाव के लिए। और जैसे आपको बताया 2009 से प्रकाश चंद जी जैन मंदिर मंत्री है, उनके कार्यकाल में मंदिर में बहुत विकास हुआ है, उम्मीद से ज़्यादा। और घर में उस तरह कुछ कार्य न करते हो, लेकिन मंदिर जी की सामग्री लानी हो, कोई भी कार्य कारण हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, वो कारीगर के पास बैठे रहते हैं, अपने आंखों के सामने 1 रुपये का काम 12 आने में करवाते हैं।